3 दिनों की जेल तो होगा कुर्सी का खेल। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये सवाल कल से गूंज रहा है। 30 दिनों की जेल पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों समेत केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रियों की कुर्सी छीनने वाली 3 विधेयकों को आज राज्यसभा ने भी संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया है। ये हमारे संविधान का 130वां संशोधन है जिसके तहत इसे लाया जा रहा है। लेकिन कल जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान संशोधन के इन 3 बिलों को रखा है, सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इसकी गंभीरता को समझिए, क्योंकि विपक्ष की ओर से अब सरकार चोरी के इरादे के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे मध्य युग में ले जाने वाला कदम बता दिया है। सवाल यह है कि जिन विधेयकों के दायरे में प्रधानमंत्री भी हो, उन पर विपक्ष इतना डरा हुआ क्यों है? जेल जाने पर सरकार में नहीं रहने के कई बड़े उदाहरण हैं, तो नैतिकता के उसूलों को कानूनी वैधता देने में क्या हर्ज है? इन्हीं सवालों के बीच जब आज संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, तो लड़ाई ऐसी है कि स्पीकर की चाय पार्टी में प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने के लिए विपक्षी सांसद नहीं पहुंचे। क्या ये नए दौर की वो सियासत है जहां सिर्फ हंगामा है? क्या ये वो दौर है जहां पर चाय भी कड़वी लगने लगी है अगर वो पार्टी किसी और की हो? हल्ला बोल में आज चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सत्यप्रकाश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक और जेडीयू समर्थक के तौर पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हमारे साथ माननीय सांसद महुआ माझी जी भी जेएमएम का पक्ष रखने के लिए जुड़ गई हैं। प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जुड़ गई हैं। बीजेपी के भी नेता कुछ देर में हमारे साथ शहजाद जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खाई ऐसी है कि संसद के पूरे मॉनसून सत्र में ना तो सार्थक चर्चा हो सकी और ना ही औपचारिक संवाद का कोई पुल बचा। कार्यसूची में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के साथ चाय की पार्टी में विपक्ष का कोई सांसद नहीं पहुँचा। और शालीनता को बनाए रखें। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान काफी गंभीर है। उन्होंने एनडीए सांसदों के बीच कहा कि विपक्ष बड़े विधेयकों पर चर्चा में शामिल हो सकता था, लेकिन वो केवल व्यवधान डालने में लगे रहे। विपक्ष में, खासकर कांग्रेस में, बहुत से युवा नेता प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा के कारण इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अभी बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष की ओर से निजी हमला हुआ है। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. मुझे सुनो, गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना। मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूँ कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते। जेपीसी में भेजे जा चुके जेल से सरकार चलाने से रोकने वाले संविधान संशोधन के 3 बिलों के बहाने अमित शाह पर प्रहार हुआ था। 3 संविधान संशोधन बिलों को विपक्ष वोट चोरी के आरोपों की तर्ज पर सरकार चोरी का हथियार कहने लगा है। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोट चोरी कर रही है और इस बिल के माध्यम से सरकार चोरी करेगी। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पॉलिटिकली ये आप प्रतिशोध ले रहे हो, पॉलिटिकली आप सारी चीजें आपकी ये पॉलिटिकल विपन इसे बना रहे हो। पीएम, सीएम और मंत्रियों को दायरे में रखने वाले इस बिल को पहले से जेपीसी में भेजा जाना था, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद मिलकर संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष के विरोध की लकीर बहुत गहरी है। We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. ये तो नीतीश जी के लिए ला रही है, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए ला रही है। ये लोगों का केवल यही काम है, ब्लैकमेल करो। ईडी के केस में पेमेंट एक्ट लग जाए तो बेल तो हो ही नहीं सकता जल्दी। तो ये सब तो टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। देश को बनाने का काम करना चाहिए, तो ये लोग बिगाड़ रहे हैं। अभी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति गिरफ्तार हो तो जेल जाए। और इसी आधार पर पद पर बने रहने का सबसे बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल का है, जो जेल में रहने के दौरान भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे थे और जमानत पर छूटने के दौरान इस्तीफा न देने की दलीलें गिनवाई थी।
तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों। अब ये 3 नए बिल सरकार से विपक्ष की तकरार के नए मसले बने हैं। विपक्ष के ऐसे तेवरों की वजह से संसद सत्र में सिर्फ हंगामा और स्थगन होता रहा। कभी बिहार में वोटर रिवीजन पर, कभी सीज फायर के ट्रंप के दावों पर, और इन्हीं परिस्थितियों के बीच दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश भाई पटेल संसद सत्र के आखिरी दिन पोस्टर के जरिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सांसदों के इस मानसून सत्र के सारे सैलरी ना दिया जाए, अन्य भत्ता भी ना दिया जाए, और सदन चलाने का जो भी खर्चा है वो एमपीओ से वसूला जाए। संसद देश की आवाज होती है, लेकिन इसे सिर्फ अखाड़ा मानने वाली राजनीति सिर्फ शोर को जनता की आवाज मानने की भूल कर रही है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, पहला सवाल आप ही से। देखिए, विपक्ष अब इसको सरकार चोरी तक के आरोपों तक ले जा रहा है कि आप इस बिल के जरिए कुर्सी का खेल करने वाले हैं, उनका आरोप है। और दूसरी तरफ एक हिस्सा विपक्ष का यह भी है जो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के आर्म ट्विस्टिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। क्या वक्त बदला है, क्या सियासी धर्मांतरण या यूटर्न देखने मिलता है कि जो रामलीला में बैठकर 14 मंत्रियों के बिना एफआईआर के इस्तीफे मांग लेते थे, जो अन्ना की उंगली पकड़ते थे, आज वो झाड़ू से दारू तक, अन्ना से लालू तक, पाठशाला से मधुशाला तक आए हैं। तो पंजाब में लोकपाल बनाना तो दूर की बात, पर उनका पूरा गिरोह जो है उन कानूनों की मुखालफत कर रहा है जिससे कि राजनीतिक शुचिता तय होगी। देखिए, संविधान निर्माताओं ने कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि अगर किसी पे आरोप लगता है तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी का या एल.के. अडवाणी जी का या मदन लाल खुराना जी का एक पैमाना ना तय करते हुए 150 दिन से सरकार तिहाड़ से चलाएगा और 2 कोर्ट के आदेश आएंगे उसके ऊपर। एक हाईकोर्ट ने कहा था कि पर्सनल इंटरेस्ट को आप आगे रख रहे हो। सेंथिल बालाजी तो 8 महीने तक जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। के.एम. मुंशी की डिबेट उठाकर देख लीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे स्थिति में लोगों को अपने आप से इस्तीफा दे देना चाहिए। पर ना, वो सारे नैतिक मूल्यों से छोड़कर अब बोलते हैं कि टारगेटिंग के लिए। तो 3-4 लॉजिकल पॉइंट पे एनालाइज करते हैं। प्रधानमंत्री को क्यों रखते अगर टारगेटिंग करनी होती? अच्छा अंजना जी, लॉजिकल पॉइंट 2, आज की तारीख में सीएम किसके ज्यादा है? 14 बीजेपी के हैं। मंत्री किसके ज्यादा है? बीजेपी के हैं। विपक्ष के कितने हैं? 3 कांग्रेस के और 1 आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके वगैरह के। अच्छा, जेल में डालने का काम एजेंसी करेगी, रखने का काम कौन करेगा? कोर्ट या मोदी जी या अंजना? ये तो कोर्ट का फैसला। कोर्ट पे भी भरोसा नहीं बचा ना। दरअसल क्या चाहिए इनको कि राइट टू लूट। अंजना जी, राइट बहुत देती थी कांग्रेस। ये राइट टू लूट वाला जो है ना, मेरा परिवार करे भ्रष्टाचार, मैं इसको कहूं अपना शिष्टाचार, ये मेरा जनसिद्ध अधिकार, कोई कार्रवाई करे तो मैं मचाऊं हाहाकार और बहिष्कार। आज बहिष्कार पे आ गए, बताइए। मतलब चाय का बहिष्कार, शुभांशु शुक्ला जी का बहिष्कार, हमने देखा था रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम का बहिष्कार, जीएसटी के स्पेशल सेशन का बहिष्कार, द्रौपदी मुर्मू जी के पहले संबोधन का बहिष्कार। अरे क्या क्या बहिष्कार करोगे? आज कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसका बहिष्कार। मैं 2 और पॉइंट पूछना चाहता हूं। आज ये जो कहते हैं कि हम टारगेटिंग कर रहे हैं, अभी अभय जी बैठे हैं, यही अभय जी 6-7 महीने पहले ये कहते थे कि केजरीवाल बिल्कुल सही गया है जेल में, और यही प्रियंका कक्कड़ कहती थी अभय दुबे जी की जो पार्टी है ना, भूपेश बाघेल वाली छत्तीसगढ़ में, इन्होंने शराब घोटाला किया है, इनको जेल में जाना चाहिए। तब ईडी की कार्रवाई एकदम चमत्कार, और मुझ पर हो तो मैं कहूं गुनहगार। ये अद्भुत है इनका हिपोक्रेसी यार। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो कानून जो आ रहे हैं, ये तो अब जेपीसी में गए हैं ना, जेपीसी में आप अपनी राय दे दीजिए। उसमें अब पार्लियामेंट को स्टॉल करना और पार्लियामेंट के बाद जो कन्वेंशन होता है उसको तक नहीं मानना। और चलिए, हमसे तो इतनी तकरार, शुभांशु से क्या थी तकरार, रेड फोर्ट पे सेलिब्रेशन से क्या थी तकरार। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कानून पे नहीं, ये दरअसल भ्रष्टाचार बचा। और देखिए, अब ये एसआईआर पे भी इन्होंने हंगामा किया था। एसआईआर पर 10 सेकंड मात्र 10 सेकंड, एसआईआर पर तो झूठ का प्रचार भी उसका हुआ है एक्सपोज है यार।
अब वो संजय कुमार से सीएसडीएस से जो इनका रिश्ता और याराना और सैयारा था वो भी सामने आ गया और रंजू देवी का बयान भी सामने आ गया। उसके बाद भी पार्लियामेंट को हॉस्टेज बनाया जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। और बिहार से एक कंप्लेंट नहीं आ रही 65 लाख लोगों पे, सब कंप्लेंट जो है दिल्ली से आ रही है। महुआ जी, आपने सबसे पहले हाथ उठाया था, इसके बाद अभय जी आऊंगी। महुआ जी, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, हेमंत सोरेन जी हो, उन्होंने इस्तीफा दिया था ना सीएम के तौर पर। जयललिता मुख्यमंत्री तमिलनाडु की 2 बार उन्होंने इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया। फिर ये शुचिता की बात सिर्फ कहने के लिए कही जाएगी क्या? उसको सही करने में क्या है? जेल से सरकार चलनी चाहिए तो हेमंत जी ने क्यों नहीं चलाई? देखिए, शुचिता की बात हम लोग करते हैं, राजनीतिक शुचिता की, तभी तो उन्होंने रिजाइन किया। लेकिन आप सोचिए कि 5 महीने तक ईडी के माध्यम से एमपी इलेक्शन के पहले एक जनप्रिय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में रखने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने पर वो बाहर आए और ये देखा गया कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 5 महीने तक उन्हें निर्दोष एक मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया। ये कानून अगर पहले आ गया होता, आप सोच सकते हैं कि 30 दिन के बाद तो उनकी सदस्यता चली जाती। उन्होंने रिजाइन किया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही उन्हें गिरा दिया जाता, बाद में ये साबित होता कि वो निर्दोष हैं। तो ये कानून कितना खतरनाक है। अभी आपने कहा कि ज्यादातर मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, मैं मानती हूँ मंत्री भी भाजपा के हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इलेक्शन के पहले किस तरह से भाजपा में जो लोग आ गए, जो भ्रष्टाचारी जिन्हें कहा गया, किसी पर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा, उन्हें भाजपा ने अपने में मिला लिया, चाहे डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके किसी को मंत्री भी बना दिया गया और उनके सारे केसेस भी कई बार बंद हो गए, कुछ उसे बत्ता खाते में डाल दिया गया। तो ये सब कुछ होता है, तो इसीलिए विपक्ष डर रही है कि भाजपा अपने लोगों को तो बचा लेगी, उनके खिलाफ कोई केस नहीं खुलेगी, क्योंकि सारी एजेंसियां, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रही है कि सारे एजेंसियां, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कहीं ना कहीं वो तटस्थ और निष्पक्ष भाव से काम आजकल नहीं कर रही है। जैसा कि टीएन सेशन के समय में चुनाव आयोग था, वैसी पारदर्शिता नहीं देखी जा रही है, जिसकी वजह से एसआईआर पर आरोप उसको लेकर हंगामा हो रहा है। और डर इसी बात का है कि जो विपक्ष के लोग होंगे उन्हें डरा के, धमका के, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू जी हो या कोई भी हो, इस तरह के जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं या जिनसे वो नाराज है या जिस स्टेट में डर है कि वहां की सरकार फिर से बनेगी, वहां के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को इसी तरह से केंद्र सरकार हटा के या डरा के, धमका के अपना सरकार बनाना चाह रही है। मैं लौट रही हूं। पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है प्रियंका जी, वैसे तो सारा बखेड़ा आप ही की पार्टी का किया हुआ है। मैं आ रही हूं मैम आपके पास। एक बार अभय जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, एक बार उनसे प्रतिक्रिया में ले लूं। अभय जी, प्रधानमंत्री ने चाय पे बुलाया, चाय कड़वी लगने लगी। शुभांशु शुक्ला भारत के प्रतिनिधि के तौर पर गए, उनका जश्न भी आपको खराब लगने लगा। मतलब अगर आजादी दिवस में भी विपक्ष शामिल होने को तैयार नहीं है, यहां से करते करते अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पे तो आप भी कहते थे कि भाई ऐसा हमने देखा नहीं कि जेल से सरकार चला रहे हैं। ये कानून है तो क्या गलत है? और वापस अगर कोई निर्दोष साबित होता है तो सत्तारूढ़ पार्टी उनको फिर से पद दे सकती है। अंजना जी, जिनके किरदार से शैतान भी शर्मिंदा है, वो आए हमें नसीहत देने। देखिए, बबुला भगत कैसा नैतिकता का चोला ओढ़कर आया। सबसे पहले सत्ता में आते ही गवर्नर खेलकर सत्ता चुराने की कोशिश की। मणिपुर से गोवा तक बहुमत नहीं था तो गवर्नर के माध्यम से सत्ता चुराई। उसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक सीबीआई खेलते रहे, ईडी, अभय जी आपको टोक रही हूँ सर, एक सेकंड। आप जहाँ बैठे हैं ना सर, जहाँ बैठे हैं ना सर, वहाँ बहुत आवाजें आ रही है। मुझे लगता है कि आप कहीं बाहर में है, वो बहुत सारी आवाजें हॉर्न वगैरह की आ रही हैं। थोड़ी सी अपनी जगह बदल सकते हैं क्या? नहीं अंजना जी, बहुत कठिनाई से मैं रास्ते में हूँ और यहाँ। अच्छा बोलिए बात पूरी कोशिश करूंगा मैं थोड़ा लाउडली बोलूं ताकि बोलिए ऑडियो नहीं है। अंजना जी, इस सरकार ने खोके का खेल कर सत्ता चुराई। ईडी सीबीआई नहीं देखा क्या देश ने? भाग मुकुल भाग सीबीआई आ रही, अपने में शामिल करा लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा, अगर सच में सरकार एक्शन लेती तो वो भी चक्की पीसिंग कर रहे होते। जैसे इन्होंने कहा था ना कि चक्की पीसिंग, क्या हुआ उनका? पवार साहब का, जिन पर आरोप लगाते थे, ईडी ने नोटिस इशू किया, प्रेस रिलीज दिया कि सुनेत्रा पवार और अजीत दादा पवार जेल में चक्की पीसेंगे। क्या हुआ उनका?
क्या हुआ यामिनी यादव का, हसन मुंशिफ का, प्रफुल्ल पटेल का, सारे पापी अपने में शामिल कर लिए और स्वांग रचते हैं कि साहब 30 दिन। क्यों डर सता रहा है बाप को? ये वोट चोरी पकड़ी गई ना बिहार में इनकी, तो अब मुख्यमंत्री चुराने के लिए कानून लेकर आ गए कि सीधे मुख्यमंत्री चुरा लो, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम पकड़ा गया। अब तो आय बंद हो गई इनकी, छापा मारो और चंदा लो वाली नीति तो फेल हो गई। तो अब कह रहे हैं कि साहब अब सीधे मुख्यमंत्री चुरा लेते हैं हम इनका, प्रतिपक्षी दलों का। अरे साहब, हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये हम ये मानते हैं कि जब तक वो सजा याफ्ता नहीं होगा तब तक वो निर्दोष है। ये बेसिक सिद्धांत है। और इतना मुखौटा लगाते हो साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लेके आई थी, सर्वोच्च अदालत ने कह दिया जेल में रहकर नहीं लड़ सकते, तो एक अध्यादेश लेकर आ गए 2002। ठीक है, मैं लौट रही हूँ अभय जी, मैं लौट रही हूँ। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है सर, बहुत ज्यादा हॉर्न की आवाज आ रही है, प्लीज इस दौरान अपनी जगह अगर आप बदल लेंगे, थोड़ी शांत जगह पे प्लीज चले जाइए। प्रियंका कक्कड़ जी, दरअसल रुक जाइए शहजाद जी, सब लोग बोल रहे हैं एक बार, सत्यप्रकाश जी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका जी, सारा करा धरा आप ही के मुख्यमंत्री साहब का है, कितने दिन बाद इस्तीफा दिए? चुनाव के पहले, रिहा होने के बाद 180 दिन बाद, सत्येंद्र जैन 274 दिन के बाद इस्तीफा, इसका क्या मतलब है? और जो वी सेंथिल बालाजी का तमिलनाडु के मंत्री का मामला था, उन्होंने 243 दिन बाद दिया था, तो वहीं से तो पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। जेल से सरकार कैसे चल सकती है? हाँ, बखेड़े की बात ही नहीं है, हमारा संविधान तो कहता है आप जेल से चुनाव भी लड़ सकते हैं। यहाँ पर हम अब तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया था। बार बार सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि ईडी को क्रूक की तरह काम करना बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बंद पिंजरे में तोते की तरह काम कर देना बंद कर देना चाहिए। सत्येंद्र जैन जी के केस को 3 साल इन्होंने प्रताड़ित किया, आज तक कुछ नहीं मिला। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है। तो अगर आपको बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसमें सारे करप्ट लोग आके शामिल हो जाते हैं और धुल जाते हैं, अगर ये शुचिता की बात करती है, ब्रिजभूषण जनता पार्टी जिस पार्टी में इतने सारे एमपी एमएलए हैं जिनके ऊपर 5 साल से ऊपर वाले केसेस हैं पर कोई अरेस्ट नहीं होता, तो आपको दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली दिखनी चाहिए। और मैं बड़ी सिंपल सी सोल्यूशन देती हूं इस बात का, ये अगर सच में शुचिता चाहते हैं ना, हाँ। उसी प्रोविजन में ये ऐड कर दे कि अगर कोई ये प्रूव होता है कि सारे केस फर्जी थे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ फर्जी था, जैसे सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ फर्जी था, जैसे संजय सिंह जी के खिलाफ फर्जी था, तो जिसने उस केस को चलाने की सहमति दी, जिसने हस्ताक्षर किए जैसे एलजी ने, जिसने कंप्लेंट झूठी डाली जैसे विजेंद्र गुप्ता ने, इन लोगों के ऊपर भी केस होंगे। क्योंकि आप समझें, ये 30-31 दिन का रूल जो ये आपको बता रहे हैं झूठ, आके शपथ तो फिर एलजी नहीं देनी है ना। एलजी कभी देंगे शपथ जिसके खिलाफ उन्होंने झूठी कंप्लेन की, तो इसलिए उसी प्रोविजन में डाल दें हाँ। कि अगर केस झूठा निकला तो उन लोगों को भी उतनी सजा होगी जितनी सजा निर्दोष लोगों को हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रियंका जी, इनमें से कितने केस खत्म हो गए हैं? सिर्फ सरकारें तोड़ना चाहते हैं। इनमें से कितने केस खत्म हो गए? क्लोजर रिपोर्ट डलनी शुरू हो गई है। आप अंजना जी, पीएमएलए के केस में आप किसी बड़े वकील को बिठाकर पूछ लीजिएगा रेगुलर बेल का मतलब क्या होता है। पीएमएलए के केस में यह तक कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है और ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया। आप सोचिए, ऐसी फाइंडिंग्स आई है हमारे केसेस में। उसके बाद ये बस इतना सा सुझाव मेरा मान लें कि उसी प्रावधान में एक चीज और ऐड कर दें कि अगर केस झूठा निकला तो जिसने वो केस बनाया, जिसने केस चलाने की अथॉरिटी दी, उसके ऊपर भी उतनी ही सजा होगी। ये सवाल आपकी तरफ से मैं शहजाद जी से पूछ लूंगी, लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपके कंधे पे बंदूक रखी जा रही है, मतलब जेडीयू के कंधे पे, कह रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार विपक्ष में रहकर सरकार चला चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी रहे और मनमोहन सिंह सरकार जी के खिलाफ भी हम सरकार चला चुके। कोई ईडी और सीबीआई का परिंदा हमारे घर दस्तक देने नहीं आया। सवाल है नैतिकता का और शुचिता का कि क्या भारतीय राजनीति में मंत्री जेल में रह करके सरकार चलाएगा, मुख्यमंत्री जेल में रह के सरकार चलाएगा। 5 अप्रैल 2011 को यही पार्टियां, जो आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से निकली है, इन्होंने भारत के सरकार से डिमांड किया कि जन लोकपाल बिल बनाइए और उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल करिए। और यही 5 गैर संवैधानिक लोग, 5 लोग थे समाज से, अरविंद केजरीवाल, संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ये चल गए। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि चलो मिलकर कानून बनाते हैं। वो कानून बना नहीं, प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। एक सवाल है इस जनतंत्र का
कि क्या कोई मंत्री और मुख्यमंत्री जो जनता के बीच वोट मांग करके मुख्यमंत्री मंत्री बनता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जब वो जेल में रहेगा तो क्या जनता जेल पहुंचेगी उनसे अपने कार्यभार के लिए कि ये मेरा काम है, आपको ये काम करना है? इस नैतिकता पर बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया, सिर्फ केजरीवाल जी ने मान लीजिए नहीं दिया। तो इस कानून की अब जरूरत है कि आप 30 दिन तक, या चलिए उसको हो सकता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उस समय को लेकर के कुछ हो सकता है, लेकिन आप उस पद पर नहीं बने रह सकते हैं। आप जेल में भी रहेंगे और सरकार कैसे चलेगी? ये संवैधानिक संकट है। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया तो बेल की कंडीशंस क्या अप्लाई थी कि आप मुख्यमंत्री तो हैं बट मुख्यमंत्री जैसा काम नहीं कर पाएंगे। और ठीक यही फैसला इंदिरा गांधी जी के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। प्रधानमंत्री तो आप हैं, एमपी तो हैं आप, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इमरजेंसी लागू कर दिया। तो केजरीवाल जी या और भी जो भी पार्टियां हैं, उस देश की तमाम पार्टियों के कांधे पर लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी बनती है कि क्या कोई आरोपी गंभीर मसले में जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है वो पद पर बने रहेगा? यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पद मिला है कार्य करने के लिए और जेल से वो कार्य कर नहीं पाएगा। प्रियंका जी का एक डाउट है कि क्या उसको फंसा दिया जाएगा। आप समझिए, कोर्ट जेल भेजती है। अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया मसले में यह लगता है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी है, जुडिशियल कस्टडी जरूरी है, आगे जांच होनी है, क्योंकि व्यक्ति इतना प्रभावशाली है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो व्यक्ति जेल में होगा। कई ऐसे मसले हैं जिसमें सजा नहीं हुई और बहुत सारे लोग जेल में गए, जैसे भी साध्वी का ले लीजिए, जैसे वो एक केस है मुंबई बम ब्लास्ट का। ऐसी स्थिति होती है, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं उनके वकील ऐसे ऐसे होते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे अगर लगेगा कोर्ट को कि इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि प्रथम दृष्टया मसले में दम नहीं है, या केस को खारिज कर देना चाहिए, तो कानून में सारे प्रावधान है। लेकिन इस बात पर विपक्ष का तुरंत पूरा खिलाफ हो जाना, वैसी पार्टियां खिलाफ होगी जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली। नहीं नहीं नहीं, ये तो सरकार गिराने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल की कौन सी सरकार गिर गई? पंजाब में आपकी सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चलती रही, पर अभी का ये कानून रहता तो 30 दिन के अंदर उनकी वो ठीक है, बर्खास्त माने जाते हैं। नहीं, वो तो बर्खास्त नहीं, वो पद से इस्तीफा देंगे, सदस्यता से इस्तीफा नहीं देंगे, वो सदस्य बने रहेंगे। आप एक चीज समझिए, झारखंड की सरकार चली ना, जयललिता जी जब इस्तीफा दिया उन्होंने, सरकार चली ना, ममता बनर्जी के एक मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी के घर में पैसा निकला, ममता बनर्जी ने उस मंत्री को हटाया ना, पार्टी से निकाला ना। अगर सुचिता इस पर नहीं बनी रहेगी तब तो क्या चाहते ये लोग कि सारे मंत्री जेल में रहे, एक मिनट पूरा कीजिए जल्दी, सारे मंत्री मुख्यमंत्री जेल में रहे, जनता भटकती रहे, कहां है हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा काम कैसे होगा मंत्री जी? वो तो फाइल मंगवाते थे जेल में, जेल में फाइल मंगवाते थे, जेल में फाइल मंगवाते थे। एक मिनट, ये डेटरेंट जरूरी है अंजना जी कि ऐसा कानून हो कि मंत्री मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करने से पहले 1000 बार सोचे। ऐसा नहीं हो सकता है कि केजरीवाल जी पर आरोप लगेगा और उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये वही केजरीवाल जी है ना जो कहते थे सोनिया गांधी को पकड़ लो, इंटरोगेट करो, बताइए पैसा कहां है। ऐसी ऐसी भाषा, 16 के 16 मंत्री का नाम लिख के टांग के जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठ गए, सबको गिरफ्तार करो। मतलब वो जज बन गए, वही सब कुछ गवाह बन गए, वो ठीक था। लेकिन अब यदि आरोप लगा है, प्रियंका जी प्लीज, आप तो कानून की जानकार हैं, अगर आरोप लगा है तो जवाब तो देना होगा। आप कह रहे कि नहीं फंसा दिए जाएंगे, कांग्रेस कह रही थी। आप गलत कह रहे हैं। 48 से ज्यादा बार 356 का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने आधी आधी रात में किया इस देश की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए, तोड़ने और खरीद फरोख्त के लिए। वाजपेयी जी ने अगर एंटी डिफेक्शन लॉ पास नहीं किया होता और मंत्रिमंडल की संख्या सुनिश्चित नहीं की होती तो जंबो कैबिनेट बना बना करके आधी आधी रात में सरकारें गिराई जाती थी। मुझे आज भी याद है जगदीप पाल को रात में बना दिया गया, हाईकोर्ट ने हटाया। क्या हुआ था झारखंड में? तो ये कांग्रेस दुहाई ना दे कि सरकारें कैसी उसने गिराई और उलझाई है। देश आगे बढ़ेगा, इसके लिए ये कानून जरूरी है। वो तो कह रहे हैं कि अगला शिकार आप लोग होइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, नीतीश जी 45 साल से राजनीति में। लेकिन ये जो शुचिता आप ला रहे हैं, ये जो शुचिता आप शहजाद जी ला रहे हैं, इसका जवाब मैं प्रियंका जी से लूं। शुचिता आप ला रहे हैं, ये बड़ा पार्शियल दिखता है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में से 94 पर क्रिमिनल केस है, सीरियस क्रिमिनल केसेस 63 पर है, यानी 26%। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों में 49 सांसदों पर क्रिमिनल केस है, 32 पर क्रिमिनल केस है। सीरियस क्रिमिनल केस मैं कह रही हूं। सीरियस क्रिमिनल केसेस क्या क्या होते हैं? रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 32%।
कांग्रेस पार्टी का। समाजवादी पार्टी का भी ऐसे ही 46% है, 17 सांसदों पर सीरियस क्रिमिनल केस 37 में से। टीएमसी का 7 पर है 24%, डीएमके का 6 पर है 27%। मैं सीरियस क्रिमिनल केसेस की बात कर रही हूं। फिर ऐसे में ये तो मतलब ये पार्शियल हुआ ना ये मामला। अंजना जी जवाब देने का अवसर मिलेगा, मैं दे दूं जवाब। अभी आपके सवाल से शुरू करूंगा और फिर मेरे भाई अभय जी और मेरी बहन प्रियंका के सवालों का जवाब दूंगा। देखिए अंजना जी, एक चीज थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, 2014 से पहले जेल कौन जा रहा था? लालू जी जेल गए 96-97 में, कांग्रेस की सरकार। 2013 में पहली बार कन्विक्ट हुए, कांग्रेस की सरकार। जेएमएम ब्राइबरी स्कैंडल में कन्विक्ट हुई, कांग्रेस या उनकी सरकार थी। प्लीज बीच में नहीं प्लीज आपको एक इनपुट दे देता हूं। लालू जी की पार्टी की सरकार थी, इंद्र कुमार गुजराल ठीक है, सत्य लालू जी जेल गए। सत्य मेरे भाई, मैं अपनी बात इनपुट डाल दिया मैंने आप। हाँ, मैं आपके इनपुट को स्वीकारता हूं। जेडीयू हमारा बहुत सम्मानित साथी है। डीएमके के मंत्री पहली बार जेल गए, यूपीए की सरकार। कलमाड़ी गए जेल में, यूपीए की सरकार। तो तब भी उन्हीं के लोग जा रहे थे, आज भी उन्हीं के लोग जा रहे हैं। अब दो पॉइंट मुझे ड्रिल करना है जो अभय जी ने कहा और प्रियंका जी ने कहा। अभय जी ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अंजना जी ये फैक्ट सुन लीजिए, सुनिए। should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. देखिए अभय जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं दिन रात कि वो भी सांसद बने। कांग्रेस से तो नहीं बन पाएंगे, पर शशि थरूर सांसद है, उन्होंने तो बोला कि ये कोई रॉन्ग नहीं लगता। अब शशि थरूर जी के ऊपर वो राजा वाला डेमोक्रेसी अप्लाई हुआ है राजन्ना की तरह, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उन्होंने कहा वोट चोरी की बात जो है वो सामने आ गई, इसको छिपाने और दबाने के लिए हमने ये पूरा शगुफा रचा है। आपको याद है अंजना जी, 1 साल पहले डिबेट जब इलेक्शन कमीशन पे होती थी तो वो ईवीएम नाम की चिड़िया बहुत आती थी डिबेट में। आजकल तो ईवीएम आना ही बंद हो गया। अब ईवीएम से संतुष्ट है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम पे एक्सपोज हो गए कोर्ट के द्वारा तो वोटर लिस्ट पे आए। वोटर लिस्ट में संजय कुमार, सीएसडीएस और रंजू देवी ने एक्सपोज कर दिया तो अब वो आ गए कि सत्ता चोरी के लिए लाया गया है। भाई मैं तो आपसे इतना पूछ रहा हूं अभय जी, फिर से बताइए एक बार कि ये क्या अरविंद केजरीवाल जो जेल से सरकार चला रहे थे वो सही था गलत था? उसका कोई जवाब आपने नहीं दिया। अब प्रियंका जी के सवालों पे आते हैं। प्रियंका जी ने बोला कि देखिए ये जो प्रावधान इसमें जो है बना दीजिए कि हमारे साल जो बिगड़े हैं वो दूसरे जो व्यक्ति ने कंप्लेंट डाला है उसको उतनी सजा मिल जाए। प्रियंका जी अद्भुत सुझाव है, आपके जेपीसी में मेंबर होंगे उनको दीजिएगा, पर यह बताइए कि सत्येंद्र जैन पूरी तरह क्लीन चिट पाए गए क्या? उनके ऊपर ईडी और डीए का केस है। सुन लीजिए प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 10-15 सेकंड उसके लिए माफी मांगी, 15 सेकंड प्रियंका जी, 15 सेकंड मैं आपके बीच में नहीं बोलता। उसके लिए नाक रगड़ी। अंजना जी कैन वी डू दिस इन अ मोस्ट सिविलाइज्ड वे? मैं सिविलाइज्ड जिसमें डली, बाकी भी क्लोज होंगे। अंजना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सिविलाइज्ड डिबेट पूरा कर ले, जल्दी बोलिए। अंजना जी जो डीए का केस है, ईडी का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि प्रथम दृष्टया सत्येंद्र जैन गिल्टी है। अरविंद केजरीवाल इज आउट ऑन कंडीशनल बेल। ये एक लौते ऐसे मुख्यमंत्री है जिनको बेल जब मिली भी तो ऑफिस तक जाने का उनको प्रोविजन नहीं था। हेमंत सोरेन जी पर भी ये प्रोविजन नहीं रखा। आज भी कोई केस क्लीन चिट नहीं। और लास्ट बात प्रियंका जी, बाकी छोड़िए ना, वो लोकपाल का क्या हुआ पंजाब में, जरा बताइए जरा। और लालू जी तो कन्विक्टेड करप्ट है, वो तो आज जेल से बाहर रहकर अध्यक्ष बने हुए। बंगारू लक्ष्मण ने तो केस शुरू होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। लालू प्रसाद कन्विक्टेड है, करप्ट है, आपके इंडिया अलायंस में साथी है। अंजना जी अब मैं आपको इनका रेटोरिक ही चल रहा है, छोड़ दीजिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ नहीं, लेकिन पद पर रहने व्यक्ति, अभय जी आ रही हूँ एक बार, क्योंकि उन पर सबसे ज्यादा हमला किया है। लेकिन सुनिए ना, आप बोलिए, आप ही बोलिए, लेकिन बात पद की है ना कि क्या वो व्यक्ति किसी तरह से जांच को इन्फ्लुएंस कर सकता है, नहीं कर सकता है। और उनके सीएम रहते हुए मतलब एक तरह से सारे लोग उनके सामने ही रहेंगे ना, झुके रहेंगे, तो ऐसे में परिस्थितियां बदलेंगी। ये भी तो एक मामला है ना। सिर्फ आप अपने सीएम की क्यों सोचते हैं? आप बताइए कि अगर बीजेपी का कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहता है जिस पर आरोप लगता है वो जेल में रहता है, आप कहेंगे कि क्यों नहीं चलाने दिया जाए उसको सरकार? और नीतीश कुमार का आप नाम ले रही हैं, आप कहेंगे कि उनको सरकार चलाने दिया जाए? अंजना जी इसमें एज अ लॉयर मैं आपको बता देती हूँ, 2 प्रोविजंस बहुत प्रॉब्लमैटिक है। एक तो आप पहले ही पनिशमेंट दे रहे हो कि पद से हटो बिना कन्विक्ट हुए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो क्रिमिनल कोड अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किए थे, बीएनएस वाले, उसके अंदर अप टू 90 डेज जेल में रखना बहुत ही आसान कर दिया है।
पुलिस द्वारा बहुत ही आसान कर दिया है। मुख्यमंत्री क्या, आपको भी और मुझको भी। तो ये थोड़ा डेंजरस है डेमोक्रेसी के लिए। आप समझे कि कितना खतरनाक है कि पुलिस आपको उठाकर जेल में 90 दिन तक रख सकती है। ये बार बार कहेंगे, बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। कोर्ट नहीं है क्या, कोर्ट नहीं है क्या? कोर्ट है, बट आपने लॉ ऐसा बना दिए हैं। प्रियंका जी, एक बात पूछना है। तमाम लोग मोदी सरकार के खिलाफ 11-12 साल से बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो प्रखर होकर बोलते हैं, और भी बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने कहा तेरी कब्र खोद देंगे, कोई कहा डंडा मारेंगे, कोई तो किसकी मौत मरेगा। किसी को कोई जेल नहीं हुआ। जेल वही जाते हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले हैं और जांच करने के बाद। मैडम प्लीज, तब तो आप चाह रहे हैं किसी पर आरोप लगे कोई जेल ही ना जाए। शरण सिंह के ऊपर गंभीर मामला है, उसको जेल में होना चाहिए। प्रियंका जी, आप फिर आप जाते नहीं, मतलब अरविंद केजरीवाल जी की अदालत में पिटीशन लगाई है, वो तय कर देंगे कि आप जेल जाना चाहते हैं, चले जाइए। मतलब अरविंद जी जज हो जाएं इस देश के, आप ही तय करेंगे सब कुछ। सवाल इस बात, समझ नहीं रहे बात, मैं बहुत अच्छी तरह आपकी बात समझ रहा हूँ। आप चाह रहे बस अरविंद केजरीवाल जो कहे वही सही है। आंकड़े दिए, बताया कि संगीन मामलों में सबसे ज्यादा लोग भाजपा ही हैं, पर वो अरेस्ट नहीं हो रहे। बोलने नहीं दे रहे। समझे प्रियंका जी, थोड़ा सा रुक जाइए। क्या प्रियंका जी, भविष्य में हमारी आपकी राजनीति कहां जाएगी पता नहीं, लेकिन क्या भविष्य में इस लोकतंत्र में ऐसी स्थिति कायम रहने देनी चाहिए कि मंत्री जेल में है, मुख्यमंत्री जेल में है और सरकार भगवान भरोसे चल रही है? मतलब जनता का कोई ख्याल नहीं करना, जनता के बीच जाके वोट लेना। आरोप लग गए, गंभीर आरोप है तभी कोर्ट जेल भेजती है, बिना गंभीर आरोप के कोर्ट जेल नहीं भेजती। और 30 दिन का अगर समय आपको मिला है तो आप रेमेडी ले सकते हैं। वो रेमेडी आप सुप्रीम कोर्ट तक ले सकते हैं। गंभीर मसले थे, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा। शराब घोटाले में जो फाइलें हैं, हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है केजरीवाल जी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सचिवालय जाके दस्तखत नहीं करेंगे। आपने इस्तीफा नहीं दिया। 278 कितना दिन है, आप 180 दिन बता रहे थे। भगवान भरोसे दिल्ली को छोड़ दिया। नहीं, भगवान भरोसे दिल्ली को छोड़ दिया आप लोगों ने। सत्येंद्र जैन 1 साल तक मंत्री बने रहे। ये क्या मजाक नहीं था? लोकतंत्र में तो क्या था? मतलब एक मंत्री को 1 साल हम मंत्री बना के छोड़ दे। सरकार एंटिक्स के हवाले से नहीं चल सकती है ना, कि मैं जेल से तो सरकार चलाऊंगा, बाहर आकर चुनाव के पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा। अंजना जी, अगर कोई आईएएस या ब्यूरोक्रेट 48 घंटे जेल जाता है, तुरंत सस्पेंड हो जाता है और तब तक उसको पोस्ट नहीं मिलता जब तक वो क्लियर होकर नहीं आता। मोदी जी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के 32% सांसदों पर सीरियस क्रिमिनल केस है। जैसा मैंने उनसे पूछा, 26% है, वैसे आपके 32% पर है सीरियस क्रिमिनल केस। अभय जी, ये 32 और 26 का खेल ही नहीं है। मोदी जी चाहते हैं प्रतिपक्षियों के भविष्य का निर्धारण सूबेदार करें। सूबेदार को ऊपर बना दिया। सूबेदार तय करेगा, क्योंकि 60 दिन और 90 दिन की चालान की मियाद होती है। सूबेदार साहब चाहेंगे तो मुख्यमंत्री मोदी जी ने तय किया। अच्छा, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी जेल जाएगी। अरे सूबेदार को अदालत में पेश करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? ये जो अभय दुबे जी आप लोग कल से दलील दे रहे हैं, कोर्ट में जाता है कि नहीं जाता है? क्या बात है? आप चले जाइए, नहीं चाहती क्या? कोर्ट क्या कहती है? सीबीआई जांच का आदेश दिया। आपको लगता है नीतीश कुमार पर कोई आरोप है, आप कल पिटीशन फाइल करेंगे, वो तो करेंगे नहीं, हवा में आरोप लगा के चल देंगे। सबूत है नहीं। सत्यप्रकाश मोदी जी कुर्सी छीन लेंगे। बोलिए अभय। मतलब विजय माल्या तो पॉडकास्ट करे, हेमंत तो विश्वा शर्मा रील बनाए और प्रतिपक्षी जेल में जाए। मोदी जी बढ़िया है। मतलब ऐसा खेल खेलोगे तो मतलब आप मान रहे हैं वोट चोरी पकड़ी गई बिहार में नीतीश बाबू को 70,000 करोड़ रुपए का स्टूडियो में बैठने का बहुत फायदा उठा रहे हैं। विश्वास शर्मा के खिलाफ बुकलेट निकाली। हसन मुंशी के खिलाफ 3 छापे मारे इन्होंने चुनाव के पहले। वो पार्टी में अच्छा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप लोग क्यों बोल रहे थे? आप लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों बोल रहे थे? क्यों जेल चले गए, इस्तीफा नहीं दे रहे, क्यों बोल रहे थे? प्रतिपक्षी दल विपक्षी नेताओं की आरती तो नहीं उतार सकते, लेकिन ये क्या नैतिकता हुई कि तुम्हारा जो है कड़वा वो तो तू और मीठा का हमारे जितने लोगों को छापे मार के खुद के घर में रख लिया, उनके सबके केस बंद। अजीत पवार और सुनेत्र पवार के केस का क्या हुआ? क्लोजर। प्रफुल्ल पटेल का क्लोजर। हेमंत विश्वा शर्मा का केस ही नहीं चलाओगे, वो प्रतिपक्षियों को भेजोगे जेल। नीतीश कुमार पे चलाओ ना, 70,000 करोड़ रुपए निकाल।
और हम नहीं कह रहे हैं, ये कैग की फाइंडिंग्स आई है अंजना जी, इतने गंभीर आरोप लगे। अब हजारों करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम किस पे आरोप है? मोदी जी। जांच कौन करेगा? अमित शाह जांच करेंगे, इनकी एजेंसी जांच करेगी, मत तो फिर प्रधानमंत्री 30 दिन के लिए कब जेल जाएंगे? जा ही नहीं सकते। ये सिर्फ प्रतिपक्षियों पर निशाना साधने के लिए, और ये नायडू साहब और नीतीश बाबू सचेत हो जाइए। एक एक करके मैं अभय जी का जवाब देता हूं। अभय जी ने काफी लंबा बोला है। अंजना जी, आपकी अनुमति हो तो मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट बिंदुवार तरीके से उनके जवाब कीजिए। पहले मेरा सवाल सुनिए, उनकी बात का भी जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि जो आपके साथ आ जाता है वो सब पाक धुल जाते हैं, और जो विपक्षी होता है उनके खिलाफ आप केस आगे बढ़ाते हैं। उनका ये सीधा आरोप है कि आप विपक्षी नेताओं को जेल में डालेंगे, 30 दिन वो जेल में रहेंगे, सूबेदार के हवाले आपने कर दिया है उनके भविष्य को और राजनीतिक पार्टियों। अंजना जी, इसी सवाल का पहले जवाब देते हुए अभय जी के भी सवालों का जवाब दूंगा। अभय जी ने पिछले सेगमेंट में मुकुल रॉय का एक उदाहरण दिया था इसी विषय को लेकर, जो आप भी हिंट कर रही है। मुकुल रॉय जब हमारे यहाँ थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर भी सीबीआई ने केस चलाया, सीबीआई ने उनको बुलाया। मुकुल रॉय हमारी पार्टी छोड़ के अब टीएमसी में हैं, और मुकुल रॉय को अब टीएमसी में लेने वाले वो लोग हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। ये छगन भुजबल की बात करते हैं। छगन भुजबल को पहली बार कब क्लीन चिट मिली? 2008 में, फिर 2013 में, और 2021 में कोर्ट के द्वारा। और जब छगन भुजबल आपके यहाँ थे तब तो उनको आप बचाते थे। मान लीजिए ना कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया आपकी सरकार ने। दूसरे पॉइंट पे आना चाहता हूं, जो अभी अभय जी ने शशि थरूर जी के बयानों पर एकदम चुप्पी साध ली, जैसे वो वाले बयान पर कि भाई केजरीवाल सही गए जेल और सही तरीके से सरकार चला रहे थे या नहीं, उस पर शांत हो गए, बोलने लगे आरती थोड़ी उतारूंगा मैं विपक्षी नेता की। वैसे भी वो आरती नहीं, उनको तो कुछ और ही पसंद आता होगा, पाठशाला के नहीं, ये मधुशाला वाले लोग हैं। एनीवे, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि देखिए, एक चीज अभी प्रियंका जी ने कहा कि कैसे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होना चाहिए। एक बयान सुनाना चाहता हूं। ऐसी भी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। अरविंद जी, तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी छोड़ो, इनोसेंट सोनिया, क्योंकि उसके ऊपर तब तो कोई, उनके ऊपर तो कोई केस नहीं था तब, सोनिया को तो जेल में ठूसने की बात कर रहे थे। और तो और अब इनोसेंट आफ्टर प्रूवन गिल्टी भी है। लालू तो गिल्टी 5 बार हो गए ना, लालू जी तो 5। भाई अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है आपके शो पे। ठीक है, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए, प्रियंका जी से जवाब लेंगे। मैं कह रहा हूं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने बोला, पर ये इनोसेंट आफ्टर प्रूवन गिल्टी कहां है कि जब लालू 5 बार कन्विक्टेड थे तो ये केजरीवाल जी उंगली अन्ना की छोड़कर, छिटक कर लालू के गले लिपट गए, और अभी तक इंडिया अलायंस में थे लालू के साथ, और एक बार नहीं बोल पाती प्रियंका उनको भ्रष्टाचारी, कन्विक्टेड, करप्ट, एक बार नहीं बोल पाती। तो इसीलिए मुझे कहना है कि ये सब बातें जो कहने की है। और लोकपाल कहां है पंजाब का? प्रियंका जी, लोकपाल कहां है पंजाब में? ठीक है, जरा जवाब दो। प्रियंका जी, मतलब सामने वाले पर मतलब आग उगलते थे ना, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद। सवाल सुनिए मैडम, सवाल सुनिए। सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, सब पर आग उगलते थे, लेकिन अब जब अपने ऊपर आ रहा है तो कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, अब ये कहता है, तब तो उन्होंने सुनाई बात कि कैसे कहते थे सोनिया गांधी को 2 दिन पूछताछ करो, तुरंत जेल में डालो सबको। ये सब क्या चल रहा था? ये अंजना जी, एक तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी बात को आगे ले जाकर केस तक फाइल किया था, और इन्होंने एसी भी छीन ली भाजपा ने हमसे। भाजपा जिसको करप्ट बोलती है वो या तो भाजपा की पार्टी में आ जाता है, या फिर उनको, वही एक सीन है। हमारे ही केस में ऐसा हुआ कि कोई चार्जेस नहीं लगा पाए, कुछ नहीं लगा पाए, हमें उठा के जेल में डाल दिया, और बार बार कोर्ट फटकार रहा है। पर आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया ना प्रियंका जी, ये लोग, आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया मैडम। देखिए, हमें ये पता था कि जो 400 आज 240 वाली भाजपा क्या कर रही है वो सबके सामने है। ये अगर 400 इनके आ जाते भाजपा के तो इनको रिजर्वेशन खत्म करनी थी, इनको संविधान को बुरी तरह तार तार करना था, और उस समय बहुत जरूरी था कि भाजपा को ऐसी हरकतें करने से रोका जाए। वो उस समय की डिमांड थी, एंड वी हैव बीन वेरी क्लियर कि लोकसभा के लिए वो अलायंस था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट सिचुएशन, ये जो एक डेंजरस, अभी इन्होंने आपको रेटोरिक तो बड़ा सुना दिया, बट ये जो एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं कि 30 दिन तक किसी को भी उठा के जेल में डाल दो और उसके बाद उनका पद छीन लो, वो सिर्फ एक ब्लैकमेल करने का जरिया है और कुछ भी नहीं। जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो,
2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता। अरे एसीपी छीन ली, सुना नहीं आपने? हमने जब केस किया आपने एसीपी छीन ली। आपको हर चुनाव से पहले नेशनल हेराल्ड, पंजाब में भी एसीपी छीनी है क्या? और आप आज तक पंजाब में भी छीनी है। तो आप पंजाब में लोकपाल कहाँ है? एक नंबर अंजना जी, पंजाब का लोकपाल किधर है जरा पूछना। बंगारू अंजना जी, पंजाब का लोकपाल किधर है जरा पूछना। आप आज आपने देश की हालत ऐसी लोकपाल किधर है? लोकपाल लोएस्ट सेविंग्स चल रही है देश में। 25,000 रुपए कमाने वाला देश में टॉप 10% अंजना जी, सेविंग्स पे चर्चा करनी है, इकोनॉमी पे करनी है, चलिए। क्योंकि आप भी हर जगह जाते हो ना, तो मैं आपको बता रही हूँ आपने क्या किया है। लेकिन प्रियंका जी एक बात कहना चाहता हूँ मैं, आपके आप बताइए इस लोगों को आप प्रियंका जी भी है भाई, प्रियंका जी चोर हो ना। अरे प्रियंका जी, आपकी तारीफ में कुछ कहना चाहता हूँ। अंजना जी, अरविंद केजरीवाल जी को बचाने का जितना प्रयास आप करती हैं, जितने उनके पाप भरे हैं उसको धोने का जितना प्रयास करती है ना, जनता बहुत हंसती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की झूठ की फेरिस्त इतनी लंबी है कि हिमालय पहाड़ भी शर्मा रहा है कि मेरे से ऊंचा कोई झूठा खड़ा हो गया है, मैं तो सच्चा हिमालय हूं। प्लीज, तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या प्रियंका जी आप चाहती हैं कि इस देश में सारे करप्ट लोग मंत्री पद पर बने रहें, चाहे जेल से सरकार चलाएं? ये तो आपने शुरुआत तो कर ही दी ना केजरीवाल जी ने। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो केजरीवाल जी इस्तीफा देने की नौबत में नहीं पहुंचते, क्योंकि दस्तखत करने पर भी रोक लगा दी गई थी। एक बात मानता हूं मैं, ये ऐसा हो सकता है कभी और महुआ जी को भी कोई केस ऐसा हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इट मे बी वॉइड बट वी हैव टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी एट एवरी कॉस्ट। हमें प्रजातंत्र की रक्षा करनी पड़ेगी और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। सेंथिल के केस में जो वो डीएमके के मिनिस्टर थे, उनके केस में यही हुआ। एक कन्विक्ट या आरोपी व्यक्ति 1 महीने से 2 महीने से जेल में हो और वो सरकार चलाए, दुनिया हंसेगी हम पर। लोकतंत्र को सींचना है तो इस कानून को पास होना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। आप विपक्षी नेता की आरती तो नहीं उतारेंगे, लेकिन आप लोग भी कहते थे कि जेल से कैसे सरकार चलेगी, ये दिल्ली वालों के साथ नाइंसाफी बोला था कि नहीं? दूसरे हाथ से एक दूसरे के गाल पे चाटा भी मार रहे थे। ये समझ नहीं क्या हाथ नीतीश जी ने 70,000 करोड़ का, नीतीश सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। तो आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, मैं तो चुनौती दे रहा हूं। जाएगा क्या? हिम्मत है तो पिटीशन फाइल करें। ईडी सीबीआई, कोई बिल नहीं, सीबीआई ईडी, चुनौती किसको दोगे? अरे कह रहे 70,000 करोड़ खा गए। अरे हवा में आरोप मत लगाइए, हवा में आरोप मत लगाइए। की साइकिल किताबों का पैसा खा गए। 70,000 हवा में नहीं, कैग की रिपोर्ट है, ना ईडी आई ना सीबीआई आई। जब कैग की रिपोर्ट विनोद राय वाली आई, महाराष्ट्र में कैसे नाच रहे थे आप लोग? 2021 को 1 जुलाई को उन्होंने प्रेस नोट निकाला। विनोद राय जी की रिपोर्ट आई थी, आपके थे कपिल सिब्बल साहब, कैसे विनोद राय पे खौफ हुआ उसका? ऐसे भौंक रहे थे जैसे लग रहा है बाघ की तरह खा जाएंगे विनोद राय को। उस समय तो बड़ा पेट। अब आप लोग ऐसे, अगली बार से मैं आपको बता रही हूँ, स्टूडियो में आने नहीं दूंगी मैं आप लोगों को। कोई नेता यहाँ जो आता है उसके बाद से वही करता। महुआ जी देखिए, बड़ा सवाल ये है ना कि कुछ तो वजह रही होगी ना। लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, खुद गृह मंत्री अमित शाह, कल उन पर भी इल्जाम लगा, उन्होंने बोला उन्होंने इस्तीफा दिया था पद की। कितने लोग हैं, अनगिनत उदाहरण है। मतलब आप जेल से कैसे सरकार चला सकते हैं? तो एंटिक्स ही हो सकता है ना। ये बात देखिए, जेल से सरकार चलाने की बात हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दिया था जेल जाने से पहले। हम लोग देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है, लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंट किया तो पता चला कि कैसे लोगों से डरा के, धमका के, उसमें उन लोगों ने जो चंदे लिए, उसके पहले किस तरह से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड को देखने से आपको पता चल जाएगा। यह खुलासा हुआ था उस समय और पूरा देश उसको जानता है। विधायकों की जो खरीद फरोख्त हुई, ये हमारे राज्य में भी दूसरे राज्यों में भी कई सरकार को गिराया गया, वहां के मुख्यमंत्री बदल दिए गए। अब ये तमाम जो हथकंडे हैं अब लोग जान चुके हैं, तो एक नया हथकंडा अपनाया जा रहा है कि 30 दिन के अंदर किसी भी तरह से सरकार को, माने मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए, मंत्री को हटा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि न्यायालय को भी, तो हमारे संविधान ने न्यायालय को चौथे स्तंभ के रूप में देखा है, उनकी भी तो भूमिका होनी चाहिए ना। जब तक कि कोई व्यक्ति निर्दोष है कि दोषी है, ये 30 दिन के अंदर कैसे साबित हो सकता है?
आप उसको हटा देंगे तो हो सकता है सरकार गिर जाए, उनके लोग डर के आपकी तरफ आ जाए, जैसा कि ऑलरेडी कई जगह हो चुका है। इसलिए विपक्ष चाहती है कि इस पर इस तरह से नहीं त्वरित कार्रवाई की जाए, इस पर ठंडे दिमाग से कोई रास्ता निकाला जाए। और मान लीजिए किसी ने किसी पर आरोप लगाया और लगाने के बाद में ये आरोप झूठा साबित हो तो फिर उस पर केस होना चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि कुछ लोग शहीद होने के लिए भी तैयार हो जाएंगे पैसे के ठीक है अभय जी दे, उसके बाद से मैं जवाब लूंगी आपसे। ठीक है, आप जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन पहले सरकार तो गिर जाए। मतलब अमेरिका अडानी पर केस कर ले, यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के मंत्रालय पर तुम कार्रवाई भी नहीं करो, वहां संदेशरा बंधु, विजय माल्या, जो मेहुल भाई वो गुलछर्रे उड़ाए विदेश में, और प्रतिपक्षी दलों के मुख्यमंत्री को जेल खेलने की बात करते। अरे कौन सी नैतिकता का चोला, ये सिर्फ सत्ता गिराने का षड्यंत्र, वोट की चोरी बिहार में। शहजाद जी अब जवाब दीजिए, शहजाद जी अब जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जब भी ये बात करते अडानी की, मुझे तो समझ नहीं आता रेवंत रेड्डी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया अडानी को, अशोक गहलोत ने क्यों नहीं किया। ये शरद पवार हर इनॉग्रेशन में जाते वही वांग कर लेते, वो तो बोलते थे हिंडनबर्ग झूठा है, या उनके जो पश्चिम बंगाल में भी त्याजपुर पोर्ट है वहां पे गिरफ्तार करवा देते ना, कर्नाटका में भी रेड कारपेट दिया है वहां गिरफ्तार करा दो। पूरा उनका पैसा भी लेना है और आकर भ्रष्टाचारी भी बोलना है। वही हाल महुआ जी का है। महुआ जी इलेक्टोरल बॉन्ड में कांग्रेस को 1500 करोड़ मिले, उनके 3 स्टेट्स है, और वो डीएमके को 600 करोड़ मिले, 1 स्टेट है, और उसके प्रो रेटा रेट में देखिए हमारी कितनी स्टेट्स है और हमको कितना मिला। आपका इलेक्टोरल बॉन्ड एकदम आसमान से उतर कर आया और हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड एकदम आर्म ट्विस्टिंग से आया। मैडम आप तो सांसद है। और आखिरी पॉइंट देखिए अंजना जी, समस्या क्या है, ये सारी पार्टी व्यक्ति विशेष या एक परिवार विशेष की है, तो जेल कोई चला गया तो पार्टी संभालेगा कौन। हमारी पार्टी इंस्टीट्यूशनल पार्टी, लगा किसी पे दाग हम तो पहले इस्तीफा दे देते हैं या इस्तीफा ले लेते हैं, क्योंकि हमें कोई डर नहीं, हमारी व्यवस्था चलती रहेगी। इनकी व्यवस्था ही एक पार्टी या एक व्यक्ति में तय है, इसीलिए इनको पता है केजरीवाल गया तो पार्टी कैसे चलेगी, वो लालू जी गए तो पार्टी कैसे चलेगी। समस्या परिवार के भ्रष्टाचार की। अभय दुबे जी छोटा सा कमेंट। आज आपने बहुत परेशान किया सर, ऐसी जगह पे आप बैठे हैं, आपसे पहले सायरन और हॉर्न की आवाज आ रही है वहां। बोलिए अंजना जी, मैं हतप्रभ हूं। इतना बड़ा कैग ने बिहार का स्कैम उजागर किया है 70,000 करोड़ का, मुंह खोलने को भी तैयार नहीं है। मोदी जी बोलिए ना, आपके मंत्री और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू सृजन घोटाले के फेविकोल से जुटे हैं। 1600 करोड़ रुपए का स्कैम, कोई ईडी सीबीआई नहीं आती बिहार में, कोई ईडी सीबीआई घोटाले में पैसा रिकवर किया गया, सारे अभियुक्त जेल में। नीतीश कुमार जी ने खुद सीबीआई जांच का आदेश दिया था। जहां तक ये कैग को रिपोर्ट ले, कैग हमेशा कोई बिल मांगती है, कभी कोई बिल छूट जाता है देता है, ये उसको घोटाला बता रहे, तो चले जाए हाई कोर्ट, जिस तरह चारे घोटाले में जांच हुआ था, वैसी जांच हो। कैग में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जांच हुआ, तो क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट? ये मामला बनाना चाहते नहीं, मैं मामला अंजना जी जल्दी से एक लाइन बनाना चाहते हैं। मेरा आखिरी पॉइंट है, लक्ष्मण रेखा भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बिल है और इसको पास होना चाहिए। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।